द लास्ट लेसन स्टोरी है एक फ्रांस के लड़के की जिसका नाम है फ्रांस। वो अपने टीचर से हमेशा चिढ़ा करता है, उनसे नाराज़ रहता है और वो पढ़ाई से बहुत ज़्यादा जो है दूर है। उसको खेलना कूदना, पक्षियों को देखना, नदी के किनारे अपना टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। जो उसके टीचर हैं एम हैमल, वो फ्रांस पढ़ाते हैं जिसमें उसको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। आज भी उन्होंने एक लेसन दिया है इसे याद करने के लिए और वो सुबह उठ के यही सोच रहा है कि मैं स्कूल बंक करके कहीं और चला जाता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। स्कूल के जाने के बारे में डिसाइड करता है। वहाँ पे जो आसपास का माहौल चल रहा है उसके एरिया में, वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं क्योंकि वहाँ पे बाहर के देश ने, जो प्रशिया देश है उसने यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। तो वो सोचता है कि स्कूल चला ही जाता हूँ और वो फाइनली ये सब चीज़ें को सोच के कि अगर मैं फ्रांस के बारे में जो उन्होंने आज लेसन पढ़ने के लिए कहा है अगर मैंने नहीं सुनाया तो फिर से मुझे डांटेंगे, मारेंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अपने वो लेज़ी थिंग के बारे में सोचता है एंड फिर वो डिसाइड करता है कि इस आनंद को छोड़ के वो स्कूल जाने के बारे में डिसाइड करता है कि मुझे स्कूल चले जाना चाहिए। अब वो जब वो डिसाइड करता है तो वो सोच रहा होता है कि एम हेमल के बारे में कि वो कितने रूड टीचर हैं और कितना बुरे टीचर हैं, कितना अजीब से मतलब कितना बोर तरीके से पढ़ाते हैं। जबकि एक्चुअल में सच्चाई ये है कि फ्रांस ही नहीं पढ़ना चाहता और उसको पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट है ही नहीं। फिर भी वो ये सब चीज़ें छोड़कर अब सोचता है कि जो बाहर के दृश्य हैं वो कितने ज़्यादा आकर्षण होते हैं, आकर्षित होते हैं। उन सबको छोड़कर मुझे स्कूल की तरफ चलना चाहिए और वो स्कूल की तरफ चलना शुरू कर देता है। जैसे ही वो स्कूल की तरफ जाता है तो वहाँ पे फ्रंट जो है हॉल से गुजरता है, वहाँ नोटिस बोर्ड पे कुछ लगा हुआ है, सब लोग उसको बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रेशर के साथ जो भी युद्ध की जो भी खबरें होती हैं उसी नोटिस बोर्ड के ज़रिए आम लोगों तक पहुँचाई जाती हैं। अब वो ये सब देख रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है। वो स्कूल की तरफ तेज़ी से बढ़ता है, वहाँ पे कुछ लोग उसको हँस के ये मतलब कुछ ऐसे लोग भी बोलते हैं कि तू अभी इतनी जल्दी क्यों जा रहा है, इतना तेज़ी से क्यों भाग रहा है, आराम से चला जा। तो उसको लगता है कि सब उसको ताने मार रहे हैं, हँस रहे हैं, लेकिन उनका कहने का मकसद कुछ और ही होता है। जब वो स्कूल की तरफ पहुँचता है तो उसको लगता है कि यार संडे तो नहीं है, मैं गलत दिन तो नहीं आ गया, इतना शांत माहौल तो मैंने कभी भी नहीं देखा। ना कोई डेस्क हिलाने की आवाज़, ना बहुत ज़्यादा शोर हो रहा, बच्चे ना पाठ दोहराने की आवाज़ आ रही है, ना टीचर्स के जो स्केल बजाने की आवाज़ है, ना कोई किसी को मार रहा है, ना सुन रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। आज रविवार का दिन तो नहीं है। ऐसा देखता हुआ वो स्कूल की तरफ बढ़ता है, क्लास में जाता है और वो क्लास में जाके जब देखता है तो उसे बड़ी शर्म सी भी महसूस होती है कि आज मुझे डांटा जाएगा, क्लास में मेरे साथ बेइज्जती करेंगे सर, मेरे को डांटेंगे, मुझे बड़ा अजीब लगेगा। लेकिन वो क्या करता है, ये सब चीज़ें सोच रहा है कि मैं क्लास में बैठा मुझे कैसी शर्मिंदगी महसूस होगी। फ्रांस अपनी सीट की तरफ मतलब क्लास में जाने की कोशिश करता है और वहाँ देखता है कि फ्रांस वहाँ क्लास का माहौल जो है आज बहुत ज़्यादा अलग है। जब वो अपनी डेस्क पे बैठता है, क्लास में एंटर करता है तो वो देखता है कि क्लास में जो पीछे हैं कुछ बड़े लोग, गाँव के पोस्ट मास्टर साहब या बड़े-बड़े जो वहाँ के जमींदार टाइप लोग हैं, वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। वो ऐसे क्यों बैठे हैं, इस तरह से कपड़े पहनकर क्यों आए हैं, क्लास में इतनी शांति क्यों है, इतना गंभीर माहौल क्यों लग रहा है कि क्लास में सीनियर लोग भी बैठे हैं गाँव के आके और प्रॉपर टोपी लगा के रिटायरमेंट के बाद वो जो स्पेशल ड्रेसेस हैं उनको पहनकर बैठे हुए हैं। वो बड़ा उलझन में कि आज ऐसा क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा लगे, उसे पता ही नहीं कि आज लास्ट लेसन है एचएमएल का। अब वो जर्मन भाषा जो है अब आज के बाद जो है सिखाई जाएगी, फ्रांस भाषा को नहीं सिखाया जाएगा, ऐसा उसे कुछ नहीं पता। जब वो एम हैमल को देखता है तो उसको और अचंभा होता है कि उनकी जो ड्रेस है जो उन्होंने आज पहनी हुई है नॉर्मली वो तब पहनते हैं जब कोई ओकेशन होता है, आज तो कोई ओकेशन भी नहीं है। आज तक जो फ्रांस अपनी किताबों को बड़ा बोझ मानता था, उनको कभी भी अपना दोस्त नहीं मानता था, लेकिन आज उसको एक अलग सा माहौल समझ में आया कि उसको पता चला कि आज एचएमएल के साथ उनका लास्ट लेसन है। अब फ्रेंड्स को पता चलता है कि एचएमएल आज अपना लास्ट लेसन पढ़ाएंगे, इसलिए वो ग्रीन कोट पहन कर आए, फिल वाली शर्ट पहन कर आए, ब्लैक सिल्क कैप पहन कर आए जो पूरी की पूरी एम्ब्रॉयडरी है। और ऐसे नॉर्मली कपड़े वो तभी पहनते हैं। तो उनको पता चलता है कि एचएमएल आज अपना लास्ट लेसन डिलीवर कर रहे हैं और गाँव के लोग उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब ये जो थी उसने फ्रांस को पार्ट जो है वो याद करके नहीं लाया था और वो सोच रहा है कि उसको पे इतनी शर्म आती है कि मैंने कभी टीचर को रिस्पेक्ट नहीं करा, कभी उनकी बताई हुई चीज़ों पे नहीं चला। उन्होंने कितना मोटिवेट किया हम लोगों को, कितना उन्होंने चाहा कि गाँव के बच्चे पढ़ें, फ्रेंड्स को सीखें, क्योंकि गाँव के कुछ पेरेंट्स जो होते थे वो ही अट्रैक्ट नहीं होते थे, वो ही नहीं चाहते थे उनके बच्चे पढ़ें। वो कभी उनको पेड़ों में पानी लगवाने के लिए, खेतों में पानी लगवाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, खेतों में काम करवाने के लिए उन छुट्टियाँ करवा लेते थे। इसलिए वो स्ट्रिक्ट थे कि ताकि बच्चे स्कूल में आए, पेरेंट्स उनको बिना वजह
छुट्टी ना कराएं और वो उनको पढ़ाई से दूर ना कर सके। लेकिन आज वो इन बातों के लिए अपने आप को दोषी ठहराता है कि उसको पता चलता है कि वो जो टीचर है उनको छुट्टी घोषित ना करनी पड़े, बच्चे उनको छुट्टी ना करें, इसलिए वो इतना स्ट्रिक्ट रहते थे। लेकिन आज दुनिया की सबसे सुंदर, स्पष्ट और लॉजिकल भाषा HML की मतलब अकॉर्डिंग, उस भाषा को वो अब सीख नहीं पाएगा, क्योंकि आज के बाद फ्रांस भाषा यहाँ पे सिखाई ही नहीं जाएगी। और उसको बहुत दुख होता है इस बात का, बहुत ज़्यादा। उसको समझ में आता है कि HML कितने अच्छे टीचर थे, वो सब हमारे लिए करते थे, लेकिन आज उनका एफर्ट 40 साल से जो वो यहाँ पर अपनी एफर्ट को दे रहे थे, वो सब कुछ खराब हो गया है। फ्रांस ने महसूस किया कि क्लास में आज देशभक्ति की हवा है, नोटबंदी फ्रांस के झंडे की तरह हो रही है, चारों तरफ तैर रही है, पूरी कक्षा लिखने में व्यस्त है, केवल वही आवाज़ सुनी जा सकती है जो कागज़ पे लिखी गई है, इसके अलावा कोई और आवाज़ नहीं सुनाई जा रही। एक बार कुछ मच्छर कक्षा में प्रवेश कर गए, लेकिन कोई भी घबराए नहीं, क्योंकि हर कोई लिखने में ही व्यस्त है, मच्छरों के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं देख रहा। कक्षा की छत पर बैठे कबूतरों को भी छात्र बांधते हैं और कहते हैं कि कबूतर भी छत को अपने पंजे से खुरचने में व्यस्त थे, और ऐसा लग रहा था कि फ्रेंच भाषा का कार्य लिखने में वो भी व्यस्त हैं, वो भी अपने पंजों से फ्रेंच भाषा को ही लिख रहे हैं। कबूतरों की आवाज़ क्लास में सुनी जा सकती है। फ्रेंच ने सोचा कि जो ये प्रेशियावासी कबूतरों को भी जर्मन भाषा में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि अधिक स्वाभाविक रूप से ये भाषा जो है अस्तित्व में नहीं आएगी, और उन पे वही दबाव, कबूतरों पे भी दबाव डाला जाएगा कि वो फ्रेंच भाषा को ना सीखें। अब फ्रेंच ने HML को देखा, जो अभी भी बैठे हैं कक्षा में, उत्तराधिकारी के रूप में अलग अलग चीज़ों को देखा जा रहा है। उनकी उपस्थिति आज के बाद नहीं होगी, और 40 साल के बाद उनको अपना ये स्थान छोड़ना पड़ेगा। उस चीज़ को HML देख रहा है कि क्लास में अब कितनी चीज़ परिवर्तन होने वाले हैं, कैसे चीज़ों को बदलने जा रहे हैं। सब चीज़ बाहर के बगीचों में जो अखरोट के पेड़ लंबे हो गए हैं, स्कूल की इमारत की बाहर की दीवार पे लगी छत पर जो चढ़ गए हैं, वो भी शायद अब बदल जाए। फ्रेंड्स को लगता है कि शिक्षक को अपने जीवन के जो 40 साल यहाँ बिताने के बाद दूर भेजा जा रहा है, इनसे वो उनका दिल टूट गया है। वो अपनी बहन को पैक करने, उनके सामान को हिलाने की आवाज़ कमरे के ऊपर से सुनी जा सकती है कि उनका सामान पैक कर रहे हैं, और अगले दिन वो यहाँ से निकल जाएंगे। HML की रचना में पूरी क्लास को पाठ को सुना जा रहा है। लिखने का कार्य के बाद फोनेटिक्स द्वारा पीछे किए गए इतिहास का एक पाठ था, उन्होंने उसको वर्णमाला ध्वनि जो होती है उसमें बताया गया कि कैसे फ्रांस ने कक्षा को शिशु के रूप में बताया कि शिशु कैसे होते हैं। सबने बहुत ध्यान से इन बातों को पढ़ा, समझा, और उसके बाद होजर ने अपने चश्मे पे हाथ रखा और प्राइमर को अपने दोनों हाथों में पकड़ाकर कक्षा के साथ अक्षरों का पाठ किया, और वह रो रहा था। जैसे वह अपने वो बोला, उसकी आवाज़ कांपने लगी, और फ्रेंड्स की मिश्रित भावनाएं थी। उन्होंने ये मजाक लगा कि हाउजर जैसा बूढ़ा व्यक्ति कैसे रो सकता है और कैसे कांप सकता है, लेकिन वो भी इतना भावुक हो रहा था कि उसको पता था कि आज के बाद ये भाषा यहाँ पर नहीं सिखाई जाएगी। चर्च की घड़ी में 12 बज गए, प्रार्थना का गीत शुरू हो गया, और प्रशिया के सैनिक द्वारा खेले जाने वाली तुरही की आवाज़ जो है अब ड्रिल में लौट रही थी। HML का चेहरा सुस्त हो गया, रंगहीन हो गया, क्योंकि उनकी क्लास खत्म होने का समय हो गया था, और वह सीधे और निश्चल खड़े हो गए। फ्रेंड्स कहते हैं कि वे इतना लंबा कभी नहीं दिखाई गए जितना वो आज दिखाई दे रहे हैं। HML ने बोलना शुरू करा, लेकिन अपनी भावनाओं के बल पर वे आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया और ब्लैक बोर्ड पे एक शब्द लिखा, जो था फ्रांस भाषा में विवे ला फ्रांस। क्या लिखा कि विवे लॉ फ्रांस, इसका मतलब क्या था? विवे मतलब VIVE, LA, एंड फ्रांस FRANCE। इसका मतलब था, जितना बड़ा हो सकता था ना, उन्होंने उसको उतना लिखा, और उसका मतलब था लॉन्ग लाइफ फ्रांस। क्या लिखा था? लॉन्ग लाइफ फ्रांस। उन्होंने मतलब एक मैसेज था कि अगर फ्रांस भाषा को अब जिंदा रखना है तो आप ही लोग रख सकते हैं, और इस भाषा को जिंदा रखना आपकी जिम्मेदारी भी है। उनसे बोला नहीं गया था, इसलिए उन्होंने सिर्फ लॉन्ग लाइफ फ्रांस लिख दिया, और जितना बड़ा उस बोर्ड पे वो लिख सकते थे उसको उन्होंने उस पर लिखा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि क्लास अब डिसमिस हो गई है, अब ये जो मेरा लास्ट लेसन था ये समाप्त हो गया है। एक्चुअल में ये संकेत था कि लिखना बंद कर दिया जाए। दीवार की ओर वो झुक गए, बिना कुछ बोले कक्षा को छोड़ देने का उन्होंने संकेत दे दिया, क्योंकि कक्षा अब समाप्त हो चुकी थी। कक्षा समाप्त होने के साथ HML का जो 40 साल का सफ़र था फ्रांस भाषा के साथ, वो भी समाप्त हो गया था, और हमारे यहाँ पे जो फ्रांस भाषा सिखाई जा रही थी वो भी अब आज के बाद कभी नहीं सिखाई जाएगी, ऐसा फ्रांस को लगा। बहुत नमी और दुख भरी आंखों से सब ने HML को विदा किया, और उसके बाद सब लोग अपने घर की तरफ चल दिए, और पूरे रास्ते बड़े दुखी मन से फ्रांस अपने घर की तरफ जा रहा था, और ये सोचता हुआ कि कैसे मैंने उस वक्त
अपने टीचर की, अपनी भाषा की कदर नहीं करी जब वो मेरे साथ थी, और आज जो है मैं उसकी कदर कर रहा हूँ। आप हिंदी भाषा में एक बहुत प्यारी सी कहावत है, अब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, आप पछताए होत कि आप चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ। तो आज का ये जो लेसन है HTML का और फ्रांस का द लास्ट लेसन, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। क्या ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए बेनिफिट है, पूरे लेसन को समराइज़ करने में हमने आपकी हेल्प करी है? तो प्लीज़ बताइएगा। द लास्ट लेसन के साथ आज का जो हमारा सफ़र है वो ख़त्म होता है।